हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 51। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको इस सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज इंट्रेपिड इज अ सिनोनिम ऑफ। इंट्रेपिड का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है निडर, निर्भय, यानी एक ऐसा इंसान जिसे डर नहीं लगता उसे हम बोलेंगे इंट्रेपिड। अब निडर को इंग्लिश में फियरलेस भी बोला जाता है, यानी इंट्रेपिड का सिनोनिम हो गया फियरलेस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों का ही मतलब है निडर, निर्भय। देन नंबर 2 इज द वर्ड इंडस्ट्रियस मीन्स। इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती। मेहनती को इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्किंग, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ओपेक इज। ओपेक का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ओपेक का मतलब है अपारदर्शी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार आप नहीं देख सकते उसको बोलेंगे ओपेक। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसी चीज जिसके आर पार देखा जा सकता है, यानी कि पारदर्शी। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओपेक का अपोजिट ट्रांसपेरेंट। देन डायरेक्शन 4 to 5 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। डेब्ट का मतलब है आपके ऋण, उधार जो आपके ऊपर है, जो लोन आपने लिया हुआ है। यानी सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? एक ऐसा पर्सन जो अपने उधार, अपने ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, उसे क्या बोला जाएगा? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक फर्म चल रही है, एक कंपनी चल रही है और आपके ऊपर लोन इतना हो चुका है, इतना उधार हो चुका है कि अब आप उसे पे करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है। सो आपको बोला जाएगा दिवालिया। क्लियर? अब दिवालिया को इंग्लिश में बोलते हैं इनसॉल्वेंट, यानी अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 5 इज अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, यानी सब रोगों को अच्छा करने वाली औषधि, उसका नाम बताना है, उस रेमेडी का नाम बताना है। सो उसको बोलते हैं पेनेसिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इसे बोला जाता है रामबाण। क्लियर? सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, पेनेसिया। देन नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, ऑर्थोपेडिक की सही स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 है द डायरेक्ट स्पीच ऑफ। डायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपका है ही सेड दैट शी वॉज कमिंग दैट ईयर। सो अभी तक हमने ज़्यादातर जो सेंटेंसेस करे, जो ट्रांसफॉर्मेशन किए, वो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किए थे, बट आज हम इसका उल्टा करने वाले हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं इसे सोल्व करने के। या तो आप एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए, ठीक है, एक एक ऑप्शन का इनडायरेक्ट बनाकर देखिए कि कौन सा जो है मैच कर रहा है आपके सेंटेंस से, या फिर आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट स्पीच बनाइए। सो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूं। देखिए, एक एक वर्ड को लेकर चलेंगे और समझेंगे किस तरीके से आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का बनेगा। सो सबसे पहले आया है ही सेड, तो ये एज इट इज रहने वाला है। दैट की जगह पर क्या आ जाएगा? कोमाज आ जाएंगे आपके। इसके बाद शी आपका एज इट इज रहने वाला है। फिर आप देखिए टेंस, यहां पर आया है वॉज कमिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो जब आप डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब आपको चेक करना होगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ है। सो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहां पर आया है विल कम, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए तो यहां पर आया है इज कमिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कम, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में आया है वॉज कमिंग, ये भी नहीं हो सकता। यानी सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आपका ऐसा है जो आपका आंसर हो सकता है। क्लियर? ही सेड आपका एज इट इज आ गया, दैट की जगह पर यहां पर कोमाज आ गए। शी एज इट इज, वॉज कमिंग की जगह क्या होगा? इज कमिंग, और दैट की जगह पर क्या आ जाएगा? दिस ईयर। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 9 इज
व्हाट डज द फ्रेज अ बियर गार्डन मीन? एक फ्रेज आपको दिया गया है बियर गार्डन, इसका मतलब बताना है। सो इसका मतलब है डिसऑर्डरली एंड नॉइजी प्लेस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड है, इसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होने वाला। आप ये जो फ्रेजेस हैं इनको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। क्लियर? देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज दे वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। सो इसमें आपको इंप्रूव करना है थ्रो को। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपके सेंटेंस में आता है एस्टोनिश, तो एस्टोनिश का मतलब है चकित कर देना या अचंभे में डाल देना। सो इसके बाद में अगर आप कोई प्रपोजिशन यूज करते हैं तो वो हमेशा एट यूज होगी। क्लियर? और कोई प्रपोजिशन इसके साथ यूज नहीं की जा सकती, यानी आपका थ्रो की जगह यहां पर एट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 11 इज द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हार्डली एंड हार्ड का। देखिए हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, बट सेंटेंस क्या मीनिंग देना चाह रहा है कि जो जापानीज हैं, ठीक है, जो लोग हैं जापान के, वो कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती पीपल हैं, इंसान हैं। सो मेहनती के लिए आप यूज़ करते हैं हार्ड वर्किंग। क्लियर? सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। क्लियर? हार्डली का मतलब ना के बराबर और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। जैसा कि हमने अभी इंडस्ट्रियस का मतलब देखा था एंटोनिम सिनोनिम्स वाले सेक्शन में, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। इसके बाद नंबर 12 है आई डोंट वांट टू टेक ऑन टू मच ऑफ योर टाइम, यानी मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। क्लियर? सो टेक ऑन यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है? लेने की सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंप्रूव करना है इसे टेक ऑन को। सो टेक ऑन की जगह यहाँ पर आ जाएगा टेक, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टेक का मतलब होता है लेना, टेक ऑन का मतलब होता है प्राप्त करना। सो यहाँ पर ऐसा कोई भी सेंस नहीं निकलेगा अगर आप टेक ऑन का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा टेक, जिसका मतलब है लेना। तो मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टेक ऑन का मतलब क्या है? प्राप्त करना। टेक अवे का मतलब क्या है? दूर करना। टेक अप का मतलब क्या है? उठाना। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो आपका करेक्ट सेंस दे सकता है। देन नंबर 13 इज द होस्ट ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपको कोई ऑफर दिया जाता है तो ऑफर को हमेशा रिफ्यूज करते हैं। क्लियर? रिफ्यूज का मतलब क्या है? अस्वीकार करना। यानी आपको कोई ऑफर मिला है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अस्वीकार करेंगे यानी रिफ्यूज करेंगे। तो अगर कोई ऑफर मिलता है तो उसको रिफ्यूज किया जाता है। डिनाई का मतलब क्या है? डिनाई का मतलब है नकारना या ना मानना। आपने कोई अपराध कर दिया, कोई क्राइम कर दिया और अब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब आप उसे एडमिट नहीं कर रहे, सो वहां पर आएगा डिनाई। ऑफर के लिए क्या आएगा? रिफ्यूज्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 14 to 15 है फिलर्स। नंबर 14 इज वी शुड डैश द रूल्स। सो यहां पर आपका जो सेंटेंस मीनिंग देना चाह रहा है वो एक तरीके से है कि हमें रूल्स का पालन करना चाहिए, और पालन करने के लिए आप यूज करेंगे कंप्लाई विद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स, क्योंकि कंप्लाई विद का मतलब है पालन करना। अच्छा, कोप विद का मतलब है सामना करना, सो ये नहीं आ सकता। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 15 इज वी ऑफर डैश टू ऑल हु आस्क। सो यहां पर क्या है? देखिए यहां पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी काउंसिल। काउंसिल का मतलब है सलाह, यानी कि हमसे जो भी कोई पूछता है, जो भी कोई मांगता है, हम उसे सलाह देते हैं। ये यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। अगर अदर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए है काउंसिल। काउंसिल का मतलब है परिषद, ये नहीं आ सकता। इसके बाद काउंसिलर का मतलब है परिषद सभा का सदस्य, ये नहीं आ सकता। ये जो आपका काउंसिलर है इसका मतलब है सलाहकार। तो यहाँ पर कोई चीज़ ऑफर करने की बात की जा रही है, तो ऑफर आप क्या करेंगे? सलाह। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछता है, कोई मांगता है, तो आप उसे सलाह देते हैं, सलाह ऑफर करते हैं। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप स्पेलिंग्स को ध्यान से देखेंगे, उन्हें समझेंगे, उनका मीनिंग आपको पता होगा, तब आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल। सो पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अ कैनाल, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में आपकी टेंस क्या है?
वर डिगिंग, वर यानी पास्ट और डिगिंग में आईएनजी आए यानी कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी पास्ट का बनेगा। अब आपको देखना होगा ये जो आपका कैनाल है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, यानी कि अब आपका जो सेंटेंस बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज, और क्योंकि कंटिन्यूअस का है तो एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बीइंग, यानी ए कैनाल वॉज बीइंग, इसके बाद में डग, क्योंकि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा। सो अब आप ऑप्शंस की तरफ आइए। ऑप्शन नंबर ए में आया है इज बीइंग, गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आया है वॉज डग, ये भी गलत हो गया क्योंकि बीइंग ऐड नहीं हुआ। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें तो यहाँ पर आया है अ कैनाल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। सो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी में आया है हैड बीन, सो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस का नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस का है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 17 है दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है मी, जब आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस यूज होगा आई, और अब आपको देखना होगा आपका सेंटेंस के टेंस क्या है। सो यहाँ पर आया है हैव स्पॉटेड, यानी आपका जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। सो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। सो ऑप्शंस की तरफ आइए। ऑप्शन नंबर ए है आई एम स्पॉटेड, गलत हो गया, क्लियर, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट का। ऑप्शन नंबर बी में विल आया है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में वुड आया है, गलत हो गया। बचा आपको ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। आई हैव बीन स्पॉटेड बाय देम इन द क्राउड, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाया, टेंस आपने सेम रखी, और क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बीन। सो आई हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया एंड बचा हुआ सेंटेंस इन द क्राउड। क्लियर? द नंबर 18 इज गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड, यानी स्त्रीलिंग बनाना है। वर्ड आपको दिया गया है ड्यूक, सो ड्यूक का स्त्रीलिंग बनाना है। ड्यूक का मतलब है शासक, यानी आप इसको बोल सकते हैं जो इंसान राज करता है, जो शासन करता है उसको बोलेंगे ड्यूक, यानी राजा भी हो सकता है ये। अब इसका फेमिनाइन बनाना है, सो फेमिनाइन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डचेस, क्योंकि इसका मतलब है शासिका या फिर रानी। सो ड्यूक का फेमिनाइन डचेस। क्लियर? देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज 2 lakhs of people attended the meeting held in parade grounds। सो यहाँ पर आपका एरर है ए पार्ट में, और एरर क्या है देखिए यहाँ पर आया है लैख। क्लियर? ये क्या है? आपके नंबर्स हैं। जब भी आपके सेंटेंस में 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन इस तरीके से आपके नंबर्स आए तो इनके साथ में अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आया है 2, सो अगर आपके इस तरीके के नंबर्स में 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन इनके साथ में कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी अगर जुड़ा हुआ है, सो वहाँ पर आप ये जो नंबर हैं इनको सिंगुलर रखेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर आया है 2, तो 2 आ गया तो ये जो आपका नंबर है, क्लियर, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए, यानी लैक्स की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए लैक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए पार्ट में एरर है। आप अगर बोलते हैं 2000 तो ये गलत होगा, क्या होना चाहिए? 2000, 3 लाख, 5 बिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 20 इज द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। सो यहाँ पर भी आपका ए पार्ट में एरर है, और एरर क्या है? चिल्ड्रंस में। देखिए चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है और जब आप इसे प्लूरल बनाते हैं तो बनता है चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन पहले से ही प्लूरल है, सो आप इसके साथ में एस ऐड करके कुछ नहीं कर सकते सिवाय गलती के। सो चिल्ड्रन पहले से ही प्लूरल है, आप इसके साथ में एस ऐड नहीं करेंगे। ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चिल्ड्रंस की जगह पर यहाँ क्या आना चाहिए? चिल्ड्रन। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेसन, एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोपेडिक। सो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू।